Good morning, dear student. How are you? I hope you all are fine. As you know, we have solved our exercise 8.1 in our previous video. Today we are going to solve our exercise 8.2 in this video. And dear student, if you have any doubt in exercise 8.1, you can ask to me. Okay, let's start. So our question number 1 is a man got 10% increase of his salary. If his new salary is 154,000, find the original salary. ओके यानी एक पर्सन है, उसकी 10% सैलरी इंक्रीज़ हुई है और इंक्रीज़ होने के बाद जो नई सैलरी है वो है 1,54,000. ओके, तो हमें उसकी पुरानी सैलरी फाइंड आउट करनी है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट, जब भी इंक्रीजिंग होती है तो मैं आपको एक फॉर्मूला नोट डाउन करा देता हूँ. ठीक है, क्या है कि वो आपके CI के फॉर्मूले की बिल्कुल इक्वल होता है, सेम होता है. ठीक है, क्या है, जैसे आपकी जो पुरानी कोई पर्टिकुलर वैल्यू थी वो तो थी x. ओके, अब उसके अंदर कुछ परसेंटेज में क्या हुई, इंक्रीमेंट हुआ है. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रेट, यानी r. ओके, रेट ऑफ इंक्रीमेंट, तो ये है आपका r परसेंटेज. ओके, देन अपॉन 100 प्लस 1. ओके, दिस इज योर इंक्रीमेंट. ओके, so dear student, you can try your question by using this method. okay, so अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की. क्या होगा इससे, आपको इंक्रीमेंट मिला है. जैसे आप देखो, आफ्टर इंक्रीमेंट क्या है, ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी. ओके, तो ये होगा आपका क्या, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें x से मल्टीप्लाई भी करना है. ओके, तो आप क्या करेंगे, जब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं, आर क्वेश्चन इज चलो लेट ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू x. ओके, हमने क्या कंसिडर कर लिया है कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी वो क्या थी, x थी. ओके, सो न्यू गिवन सैलरी, न्यू आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीजिंग सैलरी, ये हमें गिवन है 1,54,000. ओके, सो अब हमें पता है कि जो पुरानी सैलरी थी वो आपकी जो न्यू सैलरी है, ठीक है, न्यू सैलरी वो कैसे मिली उसको. ठीक है, जो उसकी ओल्ड सैलरी थी, ओरिजिनल सैलरी, उसके अंदर ऐड हुआ है. ओके, इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ है ना. तो आप देख सकते हैं कि इसका नॉर्मली क्या कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, चलो न्यू सैलरी, अब आप देखो न्यू सैलरी तो न्यू सैलरी ही रहेगी आपकी, है ना. ओल्ड सैलरी क्या थी, ओरिजिनल, वो थी आपकी x, और 10% इंक्रीज़ हुआ है x का, तो 10% ऑफ x. ओके, यानी जो आपकी ओरिजिनल सैलरी थी वो तो रहेगी सही, और जो आपकी जो इंक्रीमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, 10% ऑफ x हुआ है. तो आप क्या करेंगे, x प्लस 10/100. ओके, 10/100 इंटू x, और ये क्या होगा आपके किसके इक्वल होगा, 14,000. क्लियर. चलो अब हम करते हैं सॉल्व. 14,000 इक्वल टू x प्लस 10x/100. ओके, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया है. देन हमने एलसीएम लिया है 100, तो 100x प्लस 10x इक्वल टू 14,000. क्लियर. तो ये तो क्या हो गया, 110x/100, और ये हो गया 14,000. ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 14,000 इंटू 100/110. कट कर दो, क्या क्या आता है देखें, इससे ये कट हो गया. अब इससे मैं इसको कट करता हूँ 1 टाइम, देन आफ्टर 4 टाइम, तो क्या आएगा, 1,40,000. ओके, दिस इज दिस पर्सन्स ओरिजिनल सैलरी. ओके, दिस इज ओरिजिनल सैलरी. ओके डियर स्टूडेंट, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है. नाउ
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड सेल हिम इन द 16% ऑफ प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब 16% प्रॉफिट है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक आर्टिकल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हर आइटम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है वो तो लिखें। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है, प्राइस हमें गिवन है, ठीक है, प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल टू 2400 रुपीज़, ये हमें गिवन है। देन अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ, सॉरी प्राइस भी लिखो या आप कॉस्ट भी लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा, 2400 अपॉन 80, कट गया हमने इसको 30 आया। इट मीन्स एक आर्टिकल की रेट क्या है भाई, 30 रुपीज़ है। ओके, तो अब एक आर्टिकल की रेट 30 रुपीज़ है, अब उसके ऊपर 16% वो प्रॉफिट भी लेना चाहता है। प्रॉफिट इक्वल टू 16%, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा फॉर्मूला होता है क्या, कि प्रॉफिट अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, अब प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है 16% इक्वल टू, प्रॉफिट हमें पता नहीं है P। ओके, देन और रुपीज़ है हमें पता है, कॉस्ट प्राइस 30 इंटू 100। ओके, अब आप क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 16 तो ये है ही सही, डिवाइड में 100, और ये 30 कहाँ जाएगा आपके मल्टीप्लाई में, इससे ये कैंसिल हो गया है। देन ये आपकी इससे कैंसिल हो गया है 8 टाइम और ये 5 टाइम, तो व्हाट वी गेट P इक्वल टू 4.8 रुपीज़। इट इज़ प्रॉफिट। ओके, इट इज़ प्रॉफिट ऑफ 1 गुड्स यानी 1 आर्टिकल। तो हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। जो एक आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी आपके, CP प्लस प्रॉफिट, हमारा फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको PDF में सेंड किया है, ठीक है। तो रुपीज़ में क्या होगा 30, तो उसकी CP थी कॉस्ट प्राइस और ये उसका प्रॉफिट है, तो क्या होगा 34.8 रुपीज़। ओके, दिस इज़ आवर आंसर। तो डियर स्टूडेंट, ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चन विच आई हैव लेफ्ट फॉर यू। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो अब मैं 7th वाला क्वेश्चन करा देता हूँ डियर स्टूडेंट, पूरे तो मैं करा नहीं सकता। ओके, कुछ क्वेश्चन आपको भी करने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ A milkman sold to his buffalo. A milkman sold to his buffalo for 20,000 each. One he made the 5% gain, and second other is lost the 10%. तो 5 the overall gain or loss. Okay, तो हमें क्या करना, देखो हिंट दे रखा है, हमें इसका पहले तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों का। ओके, चलो द रेट ऑफ हमें नोट करना है, क्वेश्चन नंबर, द रेट ऑफ ईच बफेलो क्या है, दोनों बफेलोज की रेट 20,000, यानी हर बफेलो की रेट क्या है भाई 20,000 है। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट वाली बफेलो है उसने क्या किया है, उसने 5% प्रॉफिट फाइंड आउट किया है। ओके, तो हमें उसकी पहले रेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना, कॉस्ट रेट, है ना। तो प्रॉफिट ऑन फर्स्ट बफेलो क्या है भाई 5%। ओके, तो जब भी आप CP फाइंड आउट करना होता है आपको, ठीक है, जब भी आपको CP फाइंड आउट करना हो कॉस्ट प्राइस, तो आप सिंपली ये मेथड लगाएं, क्या कि 100 अपॉन, ठीक है,
100 प्लस R, ठीक है, मल्टीप्लाई में आप क्या लगाएंगे, सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये हमने लगाया कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई में 20,000। ओके, तो हमने इसको सॉल्व किया है, तो सी पी इक्वल टू 100 अपॉन 105 इंटू 20,000। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 9,047.62, यानी इतने रुपए की एक बफेलो थी फर्स्ट वाली, तो इतने में वो परचेज करके लाया है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। तो लॉस क्या है यहाँ पे, क्या है, लॉस है, लॉस ऑफ सेकंड बफेलो, ठीक है, इतना 10%। ओके, तो जब ये वाले फॉर्मूले में क्या है, आपके अगर लॉस हो जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 100 माइनस R कर देंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, इंटू SP। ओके, तो क्या होगा, 100 माइनस 100 माइनस 10 इंटू 20,000। ओके, तो क्या होगा, 100 अपॉन 90 इंटू 20,000। आप इनको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमें मिला है 2222.22, यानी 22,222 रुपीज़ की सेकंड बफेलो वो लेके आया था। ओके, अब आप क्या करेंगे, दोनों बफेलोज़ की रेट को ऐड कर देंगे। ओके, तो CP ऑफ बोथ बफेलोज़, ठीक है, क्या होगी, 19,047.62 प्लस 222.22। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 41,269.84, यानी इतने रुपीज़ की वो दोनों बफेलोज़ लेके आया था, और बेची कितने में, 40,000 में। तो लॉस हो रहा है उसको, थोड़ा कम ही सही पर लॉस तो हो रहा है। अब परसेंटेज हमसे पूछा है क्या, फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस, ठीक है। अब आप देखो टोटल सेलिंग प्राइस, तो क्या है, दो बफेलोज हैं और एक की रेट है 20,000, तो कितना हो गया भाई, 40,000 की वो दोनों बफेलोज लेके आया था, और कितने में सेल करी, सॉरी इतने में तो उसने सेल करी है, टोटल सेलिंग प्राइस, और ये है हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस। तो आप देखो जब कॉस्ट प्राइस बिगर होती है और सेलिंग प्राइस स्मॉलर होती है तो लॉस होता है भाई, क्या होता है, लॉस होता है। तो आप क्या करो, माइनस कर दो, 41,269.84 माइनस 40,000। ओके, तो क्या मिला आपको, 1269.84, ठीक है, इतने रुपए का उसको लॉस हुआ है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चन विच आई हैव लेफ्ट फॉर यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू, गुड बाय ऑल ऑफ यू।